नमस्कार, न्यूज़ निर्सा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ निर्सा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अभी हम लोग एक परिवार से मिले हैं जहां पर एक बिटिया थर्ड टॉप की हैं और बता दें कि सिंदरी डीएवी से ये टॉप की हैं और काफ़ी खुशी है परिवार में। और परिवार के सदस्य भी आप देख सकते हैं, चाहे बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, सभी काफ़ी खुश हैं। और चलिए बात करते हैं। पहले जब आपका रिज़ल्ट आया तो कैसा लगा और ये रिज़ल्ट का क्रेडिट किनको जाता है? जब रिज़ल्ट आया तो अच्छा फील हुआ और रिज़ल्ट का क्रेडिट मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं इन दोनों ने मेरे लिए। पापा एक तो बाहर रहते हैं, ऊपर से मम्मी यहाँ पे इतनी दूर लेके जाना ट्यूशन, फिर स्कूल के लिए भी बस स्टॉप पे ड्रॉप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए मम्मी पापा को। तो ऐसे सिंदरी तक आप जाती थी, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नहीं होगा, चलो यार छोड़ दो, ऐसा कभी फील नहीं हुआ? डिफ़िकल्टीज़ फेस की है मैंने, जैसे कि मेरी बहन को भी होती थी। बहुत दूर जाने या अगर क्लाइमेट हॉट है या फिर कोल्ड है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। लेकिन अब एक बार फ़ैसला कर चुके थे कि वहाँ पर जाना है, वहीं पे पढ़ना है, 12th वहीं से करना है, तो इसीलिए। तो आगे क्या सोच रहे हैं? आगे अभी बीटेक करना है मुझे सीएससी से, वही अभी एम है मेरा कि एक अच्छे से कॉलेज से बीटेक करना है। इस बार का क्या सब्जेक्ट था आपका? 12th में साइंस पीसीएम। कितने नंबर आए हैं टोटल नंबर्स में? 414 आउट ऑफ 500। अच्छा, तो आप तीसरे स्थान पर हैं जी पूरे स्कूल में। जी। तो और आगे ग्रेड बढ़ाने का सोच रहे हैं? जी, मुझे भी लगा था कि कुछ और मार्क्स आएंगे, लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, अच्छा रिज़ल्ट है, स्कूल से भी टीचर्स ने कहा कि नहीं बढ़िया रिज़ल्ट है, तो इसीलिए। ऐसा फोर्स नहीं किया गया कि यही आपको लाना है, इतना नंबर चाहिए तब आप आगे जाओगे, ऐसा पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई फोर्स किया गया? नहीं, ऐसा फोर्स नहीं किया गया, हमेशा से था, खुद से एक अंदर एक सेल्फ बिलीफ था कि नहीं लाना है और अच्छा मार्क्स लाना है, क्योंकि आगे कुछ अच्छा करना है, अपना करियर बनाना है। तो उस वजह से ग्रेड्स के लिए मेरे मम्मी पापा ने तो नहीं, लेकिन मेरा खुद का था कि नहीं, मुझे इतने ग्रेड्स चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स जैसे एक तरह से थोपा जाता है कि नहीं यही करना है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं ऐसा बोला कि इतना ही लाओ, इतना ही लाओ। कभी ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स से होता था, 1-2% से होता था, तो मम्मी बोलती थी कोई नहीं, अगली बार कर लेना, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। तो और बच्चों के पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? यही कि अपने बच्चे पर सेल्फ बिलीव होना चाहिए और अपने बच्चे को भी ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि नहीं, वो कर सकता है। और अगर कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं तो उसको देखकर फिर से बच्चे को अपना बताना चाहिए कि क्या कहाँ मिस्टेक हो रहा है, और ज़्यादा थोपना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ कि नहीं इतना परसेंटेज, इतना मार्क्स चाहिए। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं भी होती हैं जहाँ पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं इस प्रेशर में, तो इस पर बच्चों को क्या कहेंगे आप जो पढ़ रहे हैं? यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा खुद पर प्रेशर ना डालें, फोकस होकर, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो कंसिस्टेंट रहेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और खुद पे बिलीफ रखने की हाँ हम कर सकते हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सैयद एजाज अहमद जी, की बेटी है? जी। अच्छा, तो क्या मतलब जैसे ही आपको पता चला तो कैसा लगा? बहुत खुशी महसूस हुआ, और हम तो बाहर रहते हैं और हम जो सोचे थे उसमें कामयाब हुई, बहुत खुशी हुआ। और ऐसे मौके में आए हैं जिस वक्त हम लीव में हैं, अभी आए हुए 4 महीने से। बाहर तो कहाँ रहते हैं? मेरे रहते हुए ये रिजल्ट आया तो और भी मुझे दुगना खुशी महसूस हो रही है। बाहर कहाँ रहते हैं? बाहर सऊदी अरब में रहते हैं। सऊदी अरब में रहते हैं। परिवार पूरा निरसा सिंदरी कॉलोनी में? जी हाँ, शुरू से ही रहते हैं। हाँ, तो बेटी जब बताएं कि ये टॉप हुए हैं या फिर नंबर जब आप देखें तो कैसा, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुआ? जी, खुशी महसूस हुआ, और स्कूल से भी बहुत फ़ोन आने लगा, टीचरों का और दोस्तों वगैरह का भी फ़ोन आने लगा, और खुशी महसूस हो रहा है कि भाई सब आपको कॉल करके बधाई दे रहे हैं कि भाई ऐसी बात है, आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया। जी। और क्या चाहिए हमको, इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं हो सकता।
पढ़ाई एक तरीके से जैसे आप बाहर रहते हैं, पढ़ाई वो अकेले यहाँ पर करती हैं, माँ रहती हैं साथ में। आप तो कभी यहाँ से सामने रहकर सपोर्ट नहीं कर पाए? जी हाँ, बाहर में रहते हैं तो मोबाइल तो जरिया से हम लोग कनेक्ट रहते हैं हर वक्त 24 आवर, लेकिन जो है बच्चा पढ़ रही है इसका न्यूज़ हम लोग लेते रहते हैं। और घर वाले जो है मम्मी है फुल कॉर्पोरेट में रहती है। एक तरह से अगर देखा जाए बेटी का मतलब उस पर ध्यान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बाहर रहते हैं फिर भी वो फोकस करके एक टॉप स्थान प्राप्त करना एक अच्छी बात होती है। तो इस पर क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जो है टॉप की है तो मम्मी इसमें ज़्यादा मेरे हिसाब से इनका बहुत योगदान ज़्यादा है। और बच्ची लोग शुरू से पढ़ने में मेरी अच्छी थी और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही रिजल्ट करेगी। एज एक पेरेंट्स के तरीके से आप क्या देखते हैं कि बच्चों पे, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि नहीं आपको ग्रेड अच्छा लाना होगा, ज़बरदस्ती करते, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ज़बरदस्ती कुछ करने का नहीं है। बहुत फ्री माइंड से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। रिजल्ट अगर नंबर कम हो ज़्यादा हो, बच्चों से बहुत फ्रीली बात करना चाहिए। कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ नंबर कम आया तो उसको प्रेशर दे रहे हैं कि भाई क्यों नंबर कम आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ते जाओ, रिजल्ट का कोई परवाह मत करो, अच्छा होगा, अच्छा करते रहो, कामयाब मिलेगा। चलिए, और देखिए बिटिया भी यहीं पर है और मम्मी है, पहले मम्मी से बात करते हैं। जब पता चला कि ये टॉप की हैं तब आपको कैसा लगा? तब तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, हम बहुत खुश हुए। मेरी बच्ची बहुत मेहनत करती है और हम लोग का कोई दबाव नहीं रहता है कि आप पढ़ो, पढ़ना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। शुरू से पढ़ने में अच्छी है, हमेशा ध्यान देती है पढ़ाई पे और मेरी बहुत अच्छी बेटी है। ऐसा नहीं कि आज टॉप हुई तो ऐसा कुछ है स्पेशल बोल रहे हैं। वो शुरू से अच्छी है, पढ़ाई में अच्छे से पढ़ती है, ट्यूशन में हो या स्कूल में हो, अच्छा हमेशा इसका अच्छा रिजल्ट रहता है। एक होता है कि पापा बाहर हैं तो आज ये नहीं करेंगे मम्मी छोड़ दो, तो ऐसा नहीं कभी? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे पेरेंट्स हम ही लोग को बोलना पड़ता है कि अब छोड़ दो बेटा, अभी मत पढ़ो, रहने दो। लेकिन ये बड़ी बेटी है या मेरी छोटी बेटी है, हमेशा पढ़ाई पे ध्यान देती है। ट्यूशन में भी है, वो जाना है ट्यूशन रेगुलर, स्कूल है रेगुलर जाना है, करना है। कोई दबाव नहीं हमारी तरफ से कि नहीं आपको पढ़ना है, ये करना है, ग्रेड लाना है, ऐसा कुछ नहीं। आपका एक बार नाम बता दीजिए। रज़िया खातून। दीदी को पढ़ाई करते हुए देखते थे तो कैसा लगता था? अच्छा लगता था। शुरू से ही आप ही शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ऐसा कोई बात नहीं कि अभी रिजल्ट आ गया। शुरू से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फोकस से पढ़ती है। मतलब हमेशा अम्मी को बोला जाता है कि दीदी को देख के सीखो कितना पढ़ती है। तो और शुरू से ऐसा है कि हमको भी गाइड हमेशा से आप ही की है, मतलब मेरी दीदी की है। हर एक चीज़ से लेकर, हर एक टॉपिक से लेकर, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है किस क्लास में, कैसे करना है, सब आप ही बताती थी शुरू से। और आप ही में एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि अगर वो चीज़ एक चीज़ अगर वो ठान लेती है कि ये चीज़ हमको करना है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता कि वो चीज़ वो ना कर पाए। हमेशा से हम उस पर वो क्वालिटी देखे हैं कि उसमें डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है करने का। तो उससे हमको भी सीखने मिलता है कि हाँ चलो यार करते हैं। हम तो हमेशा से उसी को देख कर पढ़ते हैं। बोलते हैं ना कि रोल मॉडल क्या होता है, तो मेरे लिए मेरी आप ही रोल मॉडल रही शुरू से। हमेशा से स्कूल में भी बोला जाता है कि देखो यार तुम्हारी दीदी कितनी अच्छी है पढ़ने में, पढ़ो। तो एक तरह से रोल मॉडल तो बनी, लेकिन आपके लिए टफ भी तो हो गया। टफ नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि वो बड़ी है, वो अच्छा मार्क्स लाती है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए हमेशा काम आता है शुरू से। अभी 12th का रिजल्ट आया तो हम बोले इतना मार्क्स कैसे आ गया, तो उसका कहने का मतलब था हम तुमको बताएंगे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है क्लास 12 में, डू और डोंट्स बताएंगे तुमको, तो तुम चिंता मत करो। तो कभी वो कंपटीशन के हिसाब से तो हम नहीं देखे, पर हमेशा इंस्पिरेशन और एक एक्सपीरियंस हमको ज़रूर मिला उससे। तो जैसे ही रिजल्ट आ गया तब फिर कैसा माहौल था, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा माहौल था घर में। अभी तो सारे रिश्तेदार फ़ोन करके बोल रहे थे कि अरे वाह बेटी टॉप की है। अब फिर सारे दोस्त अरे दीदी टॉप की है। फिर अलग अलग टीचर्स के कॉल कि हाँ तुम्हारी मेरी स्टूडेंट टॉप की है। मतलब सबका अपना अपना एक हिसाब से एक एम्बिशन होता है। मेरी आपकी का जो था कि 12th में अच्छे मार्क्स लाने, वो कंप्लीट हो गया, तो अच्छा लगा बहुत। दीदी टॉप की कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि दीदी इतनी पढ़ने में अच्छी है तो सबको बता भी देती है कि कुछ क्वेश्चन होता है तो। और दीदी तो इतनी पढ़ने में अच्छी है इसलिए दीदी 3rd रैंक पर आई है। हाँ, तो आप जैसे आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? हम पढ़ते हैं
लेकिन दीदी से सीखना है कि कैसे टॉप करें और कैसे अच्छे से और पढ़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं सैयद अयान अहमद।